हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और एकदम लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपके बीच में ऐसे ही लगातार बने रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये वीडियो खुशी प्रदान करेगी। अब ऐसे स्टूडेंट को भाई इस वीडियो से तकलीफ होगी जो केवल नकल के भरोसे बैठे हुए हैं कि हमारे सर ने बताया है कि बस लिख कर प्रैक्टिस करो, नकल लिखना आप अच्छे से सीख जाओ, बाकी तो एकदम मजे ही मजे हैं, जम के नकल होगी। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही बुरी यानी अपडेट को लेकर के है। और बाकी जो भाई टॉप करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि हम मेहनत करके 90 प्लस स्कोर करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, नाम रोशन करेंगे, माता पिता का भी साथ ही साथ अपने सोसाइटी का, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये न्यूज बहुत बड़ी न्यूज है, यानी बहुत खुशखबरी वाली न्यूज है। तो चलिए क्या अपडेट है आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो भैया सबसे बैड न्यूज क्या है वो भी बताएंगे, वो लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग ऐसा होता है कि भैया ठीक ढंग से सुनते नहीं हो और बस इधर उधर परेशान रहते हो। चलिए देखिएगा, अगर हम बात कर ले, कल एक खबर आई है और खबर वो है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो लिस्ट कल जारी कर दी जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपडेट हम आपको दे रहे हैं भैया, ठीक है, कि 27 नवंबर को एग्जाम लिस्ट, जो सेंटर लिस्ट है, एग्जाम सेंटर लिस्ट वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक, जिसमें भैया लेकिन और ये भी कुछ कंडीशंस है, कुछ नियम व शर्तें हैं, ठीक है, वो आपको जानना जरूरी है कि भैया क्या वो शर्तें आपके विद्यालय में लागू होती हैं, या फिर जहां आपके टीचर बता रहे हैं कि हाँ आपका सेंटर यहां जाने वाला है, यहां बन रहा है, क्या सच में बन सकता है, क्योंकि उनके भाई हाथ में कुछ भी नहीं है। वो तो आयोग मतलब डिपेंड करता है, आयोग पर डिपेंड करता है ना। आयोग जहां सोचेगा वही भेज सकता है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस समय कुल विद्यालय की बात कर लें तो 28,834 विद्यालय को ये नोटिफिकेशन, ये नोटिस भेजा गया था कि आप अपना डेटा अपलोड कर दीजिए, जिसमें से 28,082 लगभग स्कूल ने, 28,082 स्कूल ने अपना डेटा दिया। और जहां पर बात कर ले परीक्षा केंद्र, और वो 7500 से 7700 स्कूल में बनने हैं। मतलब समझ सकते हैं, अगर 28,000 स्कूल का डेटा मांगा गया तो वहां से जाकर के भैया लगभग 8,000 स्कूल में ही सेंटर बनाया जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि भैया 20,000 स्कूल तो साइड हो जा रहे हैं, इतने ही स्कूल में क्या है, सेंटर बन रहा है। तो अब यहीं से आप समझ लीजिए कि 2026 बोर्ड एग्जाम में क्या रणनीति होने वाली है। और कुल परीक्षार्थी की बात कर लें भैया, तो कुल परीक्षार्थी इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में 52,30,297 स्टूडेंट बैठने वाले हैं, जिसमें 10th के स्टूडेंट हैं 27,50,000 प्लस, और उसके बाद 12th के जो स्टूडेंट हैं वो 24 लाख प्लस। ठीक, इस हिसाब से 52 लाख, यानी देखा जाए तो विगत ईयर से शायद नंबर्स कम है, ठीक है, ऐसा हमें लग रहा है। उस विगत ईयर नंबर थोड़ा बहुत 1-2 लाख इधर उधर चलता रहता है हर साल। ठीक, तो ये आपका पूरा एक डेटा हो जाता है कि कितने विद्यालय हैं, कितने विद्यालय में सेंटर लिस्ट यानी सेंटर बनाया जाएगा, और कितने परीक्षार्थी अब की बार यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं। क्योंकि भैया ये यूपी बोर्ड का डेटा है, ठीक है ना, किस चीज का, तो ये यूपी बोर्ड का है, बात कर लें भैया यूपी बोर्ड का, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब प्यारे बच्चों यहां पर सेंटर जो आपका बनेगा, सेंटर जो आपका बनेगा वो किस विद्यालय में बनेगा, यानी भैया अब की बार आयोग ने पहले ही बता दिया। पहले क्या था कि पैसे दे करके ऐसे थे ना कि भाई गांव देहात में अक्सर ऐसे स्कूल होते हैं कि जहां पर मतलब कोई सुविधा नहीं है, बस पैसे चलता था कि भैया पैसे फेंको तमाशा देखो। तो इसी हिसाब से क्या होता था कि मतलब बच्चों के साथ मोटी रकम वसूल ली जाती थी, कितना पैसा दोगे तब जाकर के तुम्हारा पेपर अच्छा हम करवा देंगे, और बच्चे मतलब इसका शिकार भी हो जाते थे। बहुत सारी साइबर ठगी भी हो जाती थी, फोन कॉल्स पे आते थे, मतलब जैसे फोन कॉल्स आ जाते थे
कि हम ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आपका नंबर बढ़वा देंगे, अगर आप फेल भी हैं तो पास करवा देंगे, मतलब ये सारी समस्याएं होती थी। लेकिन अब यहां पे अगर आपके स्कूल में ये सारी सुविधाएं नहीं हैं तो आपका स्कूल मतलब वो एग्जाम सेंटर के लिए, मतलब एग्जाम के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, बोले तो वो विद्यालय एग्जाम नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे स्कूल को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा जिसमें बात कर लें जहां प्रधानाचार्य का आवास परिसर में हो। अब चाहे प्रधानाचार्य हो या परिबंध मतलब जो प्रबंधक है, ठीक है, अगर आपके स्कूल के जो प्रबंधक हैं और या फिर प्रधानाचार्य हैं कह लें, अगर उनका जो घर है वो परिसर में ही है, मतलब जैसे यूं कह लें कि भैया स्कूल में ही लगा हुआ है या स्कूल से बगल ही है, तो अगर उस रेंज में है, परिसर, परिसर का मतलब रेंज में, तो स्कूल के रेंज में ही है, ठीक है, तब जाकर के ऐसे स्कूल में सेंटर नहीं बनेगा। दूसरी बात, जिन स्कूलों की प्रयोगशाला क्रियाशील ना हो, यानी जिन भी स्कूल में लैब तो है लेकिन लैब एकदम बेकार पड़ा हुआ है, ठीक, लैब क्या है, एक्टिव नहीं है, क्रियाशील नहीं है, तो ऐसे स्कूल में क्या है भैया, वो परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, और अगला है कि जहां 10th और 12th दोनों मिलाकर 80 से कम छात्र पंजीकृत हो, जहां पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों मिलाकर के अगर 80 से कम स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, अगर 80 से कम स्टूडेंट हैं तो ऐसे विद्यालय को भैया मतलब ये क्या कहते हैं, अथॉरिटी नहीं दी जाएगी कि आप परीक्षा करवाओ, यानी वहां सेंटर बनेगा ही नहीं। इसीलिए तो इतना ज्यादा अब की बार विद्यालय कम हुए हैं। और अगला है कि जिन स्कूल का रास्ता 10 फीट से कम चौड़ा है वहां पर भी सेंटर नहीं बनेगा। मतलब सीधी सी बात, पहला यही था ना कि सेंटर बनवा लेते थे, बोलते थे कि कहां से अब बैच आएगी, कहां से आएंगे चेकिंग करने वाले, हमारे स्कूल में आने का रास्ता ही खराब है। लेकिन अब की बार भैया जो आयोग है वो पहले से ही बोल दिया है कि अगर आपके स्कूल तक जाने के लिए 10 फीट से कम चौड़ा रास्ता है या मतलब बहुत बेकार रास्ता है कि जहां पर भैया अगर जैसे बैच वगैरह जाती है नहीं पहुंच सकती, तो जाहिर सी बात है ऐसे स्कूल में सेंटर नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि भैया होगा क्या कि एक बार जब ये पूरा हो जाएगा तो चेकिंग के लिए अधिकारी जरूर आएंगे, सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं सब कुछ चेक करेंगे कि क्या आप सारे नियम व शर्तों को लागू करते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये भी होता है कि जिन स्कूल का रास्ता 10 फीट से कम चौड़ा है सेंटर वहां नहीं बनेगा। ठीक, और जहां प्रबंधकीय विवाद चल रहा हो, जहां पर मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के यानी प्रबंधक को लेकर को विवाद चल रहा है, मतलब कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम ही ठीक ना हो, तो ऐसे स्कूल को भी मतलब ऐसे स्कूल में भी एग्जाम सेंटर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आप स्कूल वालों को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपके विद्यालय में ये सारी सुविधाएं हैं तभी आपके विद्यालय में सेंटर बनेगा, या फिर आपके विद्यालय का सेंटर जहां जाएगा अगर उस विद्यालय में ये सारे के सारे भैया ये मतलब वो विद्यालय ये सभी शर्तों को पूरी करता है तभी वहां सेंटर बन सकता है, नहीं तो कहीं और उठाकर फेंकेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए, और जो सबसे जरूरी बात जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले थे वो है भैया आपका जो एग्जाम है वो अब की बार विचार विमर्श हो रहा है एआई बेस्ड कैमरे पर। ठीक है, यानी एआई कैमरे की बात की जा रही है। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है मतलब एआई बेस्ड कैमरा, बच्चों ये सबसे बड़ी अपडेट तो यही है क्योंकि विगत 3 साल में इस पर विचार विमर्श ही चल रहा है। कितने विगत जो 3 वर्ष से भैया इसी पर विचार और विमर्श चल रहा है। ठीक, और भगवती सिंह मतलब बात कर ले तो भैया जो यूपी बोर्ड के सचिव हैं इन्होंने क्या किया कि ये जो टेंडर है वो कंपनी को दिया, लेकिन वो कंपनी वाले पैसा कुछ ज्यादा मांग रहे थे। ठीक है, जितनी बार उनसे संपर्क किया गया कि एआई बेस्ड कैमरा लगाया जाए जिससे नकल प्रक्रिया को रोका जा सके, क्योंकि भाई जो कैमरे वाला मैनेजमेंट सिस्टम है वो आयोग देखेगा पूरा। ठीक, इसके लिए बहुत भारी रकम, करोड़ों में रकम लगानी पड़ेगी। तो यहां पे क्या हुआ कि विगत 3 वर्ष से मतलब नॉर्मल कैमरे ही यूज होते थे कि हाँ रूम में लगा दीजिए, लेकिन अब की बार क्या है ये इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि अब की एआई बेस्ड कैमरे का यूज किया जाए।
इसलिए मतलब इसके लिए दो कंपनियों से बात भी चल रही है। अगर टेंडर अप्रूव हो जाता है यानी उनके बीच में तालमेल हो जाती है, ठीक है, तब आपके अब की बार यानी एग्जाम हॉल में एआई बेस्ड कैमरे लगने वाले हैं, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी के कैमरे लगेंगे। अब भैया इनका सबसे बड़ा काम क्या होगा, जो भी जैसे लॉकर रूम मतलब जो भी जैसे जिस भी रूम में आपका क्वेश्चन पेपर रखा होगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा तो क्वेश्चन पेपर को जो भैया आउट करवा देते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक करवा देते हैं, तो ये भाई इस पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि ये जिस भी रूम में रखा जाएगा यानी जहां पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, जो कंट्रोल रूम होता है या यूं कह लें जो प्रिंसिपल का रूम होगा, ठीक, तो सभी जगह पर ये क्या करता है, पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या है अपने कंट्रोल में रखेगा। इससे क्या है भैया, रूम में यानी जो एग्जाम में हॉल में वहां पर भी नकल पूरी तरह से एकदम से मतलब चांस ही खत्म हो जाएगा। कि जो आपके स्कूल में हमने बहुत सारे बच्चे हमें बताते हैं कि हमारे स्कूल में तो ऐसा बोल रहे हैं कि बस थोड़ा सा आप बस ढंग से इधर उधर काम भर का पढ़ लीजिए, ये याद कर लीजिए, वो याद कर लीजिए, बस नकल लिखने की प्रैक्टिस करिए। ये बहुत मतलब बुरी बात है भैया, ये क्योंकि आप खुद एक एज अ टीचर आप बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उनको बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, ये आपके लिए आगे और भी मतलब अच्छा होगा, क्योंकि ये तो भी सफलता की यूं कह ले पहली सीढ़ी भी नहीं है, अभी तो आप फर्स्ट स्टेप में हैं, इसके बाद तो जिंदगी रेल के पटरियों की तरह उलझ जाती है, आपको भी दुनिया में आप तब तो और भी उलझ जाओगे। अभी अभी से ही अगर आप बच्चों को इतना ज्यादा मतलब खुद आप बढ़ावा दे रहे हो कि नकल करो, मतलब नकल के भरोसे बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस पैसा फेंको काम हो जाएगा, तो भैया आपके अंदर टीचर का गुण एक भी नहीं है। तो सभी टीचर से ये हम्बल रिक्वेस्ट है, तो बच्चों को आप मोटिवेट करिए, ना कि डिमोटिवेट। ठीक, तो याद रखना बच्चों, ये है ये, और ये भी 2 से 3 दिन में एकदम क्लियर हो जाएगा कि एआई बेस्ड कैमरे लगते हैं कि नहीं, यानी टेंडर अप्रूव हो जाता है अगर बात कंपनियों जो चल रहा है, अगर हो जाता है सब कुछ मैनेजमेंट सिस्टम, तब एआई बेस्ड कैमरे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है भैया, ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखना भैया, ठीक, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए ये कैमरे लगेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो भैया कोई कितना भी कुछ कर ले आपको तो और भी आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि भैया जिस भी स्टूडेंट का सपना होता है कि हम अपने दम पर मेहनत करके पढ़ाई करके टॉप करेंगे, और सामने पता चला कोई पैसे के भरोसे बैठा है, तो इससे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आपने खुद से मेहनत करके तैयारी करके भाई आप अच्छे से, आपके पास एक मौका बन रहा है कि आप टॉप करिएगा। ठीक, तो यही अपडेट है, आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भैया अगर जो भी नकल के भरोसे बैठे हैं तो ये विचारधारा निकाल दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, वो बात की बात है। बाकी इस भाई गलत फहमी में मत जिए आपकी, हाँ विगत ईयर की तरह जैसे चलता आया है काम चलाओ हो जाएगा। भैया अगर केवल पास होना ही आप सोच रहे हो तो पास होने का कोई भी हो जाएगा, जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया वो भी पास हो जाएगा। तो जरा ये सोचिए, क्या यही तक आपको सोचना है या फिर आगे भी कुछ करना है? नहीं तो भाई आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वैसा करिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।